मुझे विश्वास था, इतना दिन से तो मुझे कहीं कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमको 10 नंबर कोर्ट न्यायाधीश से बहुत उम्मीद और बहुत अच्छा लगा कि मेरा बुढ़ापा का सहारा चलिए बाबू। मेरा बच्चे को बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था मेरे सामने के घर। मुझे वो सोचे हमारे एक इकलौता बेटा था और उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। कोई हमारे जो भी हमको चलाना खिलाना पिलाना वही करता था। आज मेरा बच्चा को मर्डर करके चले गए। बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 267/22 सत्रवाद संख्या 130-23 में सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्तों शकील अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, साकिब अंसारी और सद्दाम अंसारी के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अभियुक्तों को पुनः दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इस सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाहों की गवाही के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि इन अभियुक्तों ने 16 वर्षीय साहिल और 17 वर्षीय सुहेल की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की थी। फैसले के बाद मृतकों के पिता जमीरुद्दीन अंसारी और फूफी आयशा खातून उर्फ हमीदा बीवी ने न्यायालय के प्रति आभार जताते हुए कहा, आज हमारे बच्चों की आत्मा को शांति मिली। उन्हें बिना किसी कसूर के मार दिया गया था। वहीं इस मामले में अपर लोक अभियोजक भरत राम ने बताया कि मामले की शुरुआत में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार उपाध्याय ने संचालन किए। बाद में मामला टेबल नंबर 10 में ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद अपर लोक अभियोजक भरत राम ने युक्त मामले का संचालन किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में दी जाती है। इसी कारण अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यह जघन्य घटना धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। आज माननीय न्यायालय 10th के द्वारा बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 267/22 जिसका सत्रवाद संख्या 130-23 है, उसमें सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष का दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्त मोहम्मद शकील अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, शाकिब अंसारी और सद्दाम अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का फाइन किया गया है। 20,000 रुपये फाइन नहीं देने पर अतिरिक्त सजाएं होंगी। यही माननीय न्यायालय ने आज निर्णय सुनाया है। इसमें अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाहों का एग्जामिनेशन कोर्ट में कराया गया था, जिसमें सूचक, डॉक्टर, आईओ समेत मृतिका की मां और उनके जो आई विटनेस थे, सारे लोगों की गवाही दी। काफ़ी दिनों से ये ट्रायल चल रहा था, जिसमें काफ़ी अभियोजक ने सहयोग किया था और फाइनली माननीय न्यायालय 10 के द्वारा आज इसका पटाक्षेप हुआ। चूँकि यह बहुत एक लोमहर्षक घटना थी, जिसमें 2 जवान व्यक्ति का बिना किसी कारण के अभियुक्तों के द्वारा हत्या किया गया था, तो कोर्ट ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया। हालांकि मेरे द्वारा यह भी कहा गया कि यह वाद, इस वाद में कुछ लोगों ने कहा कि फांसी से होना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये नहीं आता है। तो हमने कहा कि इसमें कम से कम सज़ा ऐसी हो कि समाज को एक मैसेज जाए कि गलत काम करने वालों को, जो हाथ में लेता है कानून को, उसका क्या फलाफल होगा, एक मैसेज जाए। तब दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें जो है सो चारों अभियुक्तों को कठोर कारावास, उम्र कैद की, साथ में 20,000 का फाइन किया। हमने यह भी कोर्ट से आग्रह किया कि मृतिका के माँ बाप वृद्ध हैं, उनका कोई आय का साधन नहीं है, तो हमारे यहाँ एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स है झारखंड का,
जिसके तहत जो पीड़ित है उनको कुछ सहयोग राशि दी जाती है सरकार के द्वारा, तो उसका भी प्रावधान है। तो कोर्ट ने कहा कि इसका मूल्य करेंगे और अकॉर्डिंगली डालसा के द्वारा कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरी करने के बाद इनको जो एक उसमें एक चार्ट बना हुआ है कितना मिलना है, वो राशि इनको मुहैया कराया जाएगा। ये अलग मैटर है। तो यही इस केस का आज फलाफल हुआ है, जिसमें पूर्व के अभियोजक राजीव उपाध्याय भी थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है और फाइनली मेरे द्वारा ये हुआ है।